आपका क्या नाम है? अनुराधा साथी। आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे पति से 125 का भरण पोषण का केस चल रहा था और 156(3) का ही परिवार लगा था, जिसमें वकील हमारे प्रमोद पाठक निपनिया के रहने वाले लड़ते थे। उसमें 156(3) के आवेदन में आदेश हो गया न्यायालय से, और उसके बाद फिर जब आदेश हो गया तो हमारे पति से मिलकर राजेश साकेत से प्रमोद पाठक समझौता कराने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद तो हमने समझौता नहीं किया और मैंने उनसे अपनी फ़ाइल मांगी, और फाइल मांगने के बाद मांगी तो उन्होंने फ़ाइल नहीं दिया और बोला कि गाली गलौज भी किया। और उसके बाद तो हमने चौराटा थाने में उनके खिलाफ़ आवेदन भी दिया था और फिर उन्होंने भी मेरे खिलाफ़ आवेदन दिया, और उसके बाद आवेदन देने के बावजूद भी वो हमको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और चैटिंग वगैरह करते थे। और वीडियो कॉल करके ये बोला जाता था कि भाई कपड़े उतार के दिखाओ। उनकी गंदी नीयत पहले से ही हमारे ऊपर थी। किसके द्वारा इस तरह बोला जाता था? ये प्रमोद पाठक जो वकील थे हमारे उसमें केस में। फिर उसके बाद जब मैंने बात नहीं मानी तो फिर इनका पहले से पक्षकार जो महन विश्वकर्मा है उनसे झूठा परिवाद दायर करवाया हमारे और मम्मी और बहन के खिलाफ़। उसके बाद तो ये बोला गया कि अगर तुम मतलब हमारे साथ ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोग को जेल भिजवा देंगे। और फिर उसके बाद ये लोग मेरे मतलब प्रमोद पाठक और उसके साथ एक आदमी और आता था, रोहिसर वाले घर पे आके हमारे साथ इन लोगों ने शारीरिक शोषण किया, और वो तो करता ही था। उसके बाद उसके साथ जो साथी था वो भी करने लगा, एक एक करके इन लोगों ने किया। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई फरवरी में, तो मैं फिर संजय गांधी हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे मुझे बताया गया जांच करके कि मैं गर्भवती हूँ। उसके बाद जब मैंने मतलब फिर से प्रमोद पाठक मेरे रोहिसर वाले घर पे आए, उन्होंने बोला कि मतलब फिर से कोशिश किया करने की, तो मैंने बोला कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ और तबीयत सही नहीं मेरी। उन्होंने बोला, मैंने उनको बताया कि मैं गर्भवती हूँ, तो उन्होंने बोला कि दवाई खा लो, ऐसा गिरा दो। मैंने उनकी बात नहीं मानी और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने मेरे साथ जबरन ऐसे शारीरिक शोषण बनाया। अब पहले प्रमोद पाठक बनाया उस दिन, और फिर उसके बाद उसके साथ जो आता था देख रेख करता था घर के पास, उसने भी मेरे साथ किया। फिर उसके बाद तो मैंने फिर कुछ दिन बाद 1-2 दिन बाद मैंने चौराटा थाने में डाक के माध्यम से रिपोर्ट भेजा। ऐसे हमारे साथ घटना हुई।